नमस्कार। काफ़ी टाइम से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि गिरिराज पत्रिका जो लास्ट 1 ईयर की, इनकी 2023 की जो गिरिराज पत्रिका है वो सारी की सारी जो है वो डिस्कस की जाए एक साथ, क्योंकि डिटेल में तो हम वीकली बेसिस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो कल हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया था इसका पूरे ईयर का, जो है आज हम सेकेंड पार्ट जो है उसका डिस्कस करेंगे, ताकि एक साथ रिवीजन हो सके आपका हिमाचल जीके के क्वेश्चन का और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका से बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बड़े अच्छे से रिवाइज करें। डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं, अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ अभी क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि एक प्रॉपर रिवीजन हो सके और प्रीवियस एडिशन अगर आपने देखे होंगे तो चीज़ें खुद ब खुद आपको याद भी आएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन देखते हैं। बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इंटरनेशनल लेवल गोल्फ कोर्स विल बी एस्टेब्लिश। तो ये कहा गया कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स जो है वो स्थापित करेंगे। जैसे कि कहा गया कि कांगड़ा के बनखड़ी में एक चिड़ियाघर बनाया जाएगा, कांगड़ा को जो है वो टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कांगड़ा के परागपुर में कहा गया, ये ऑप्शन बी सही आंसर है कि यहाँ पर जो है हम एक गोल्फ कोर्स भी जो है वो स्थापित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं व्हाट इज द टोल फ्री नंबर विच इज स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग पेडलर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो नशा तस्कर होते हैं, ड्रग पेडलर होते हैं ना, उनके बारे में जानकारी देने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस या सरकार के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। वो नंबर क्या है? वो है 1908। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1908 ये नंबर है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि क्या है ड्रग पेडलर का जो नंबर है इसे डील करने वाला। और यहाँ पर वही लिखा गया है कि टोल फ्री नंबर है ये ड्रग प्रिवेंशन हेल्पलाइन नंबर 1908 है और लॉन्च्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन 2019, ये भी लिखा गया है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं एट विच प्लेस स्टेट लेवल हिमाचल डे विल बी सेलिब्रेटेड। उस टाइम के लिए रेलिवेंट था क्वेश्चन। अगर अभी तक एग्जाम में पूछ लेते तो पूछ लेते, परंतु अभी इतना रेलिवेंट नहीं रह जाता। काजा है वैसे इसका सही आंसर। काजा में जो था ये मनाया गया था 15 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ था। आपको ये पता है 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर गठन हुआ था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी टू यूथ ऑफ द स्टेट फॉर सेटिंग अप सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट with the capacity ranging 250 kilowatt to 2 megawatt on their own land ऑन लीज्ड लैंड। तो बोलते हैं कि राज्य में युवाओं को अपने पट्टे की भूमि पर जो है 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता वाली सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए कितनी सब्सिडी देने की बात जो है वो सरकार कहती है। सरकार कहती है कि हम 40% सब्सिडी देने को जो है वो तैयार हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें देखो ना थोड़ा सा चेंज भी किया गया है। इसमें जब बात हुई थी तो 250 किलोवाट से 2 मेगावाट की हुई थी, परंतु अभी इसमें चेंज कर दिया गया है। इसमें अब कहा गया है 100 किलोवाट से 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट जो है ना उनके ऊपर 40% सब्सिडी सरकार जो है देगी। ये अप्रैल महीने का है, परंतु अभी जो लेटेस्ट डाटा जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग 100 किलोवाट टू 1 मेगावाट जो है ये कैपेसिटी बनती है। तो इसमें भी थोड़ी सी करेक्शन और ध्यान रखना है चीज़ों को कि उस टाइम क्या था अभी क्या है, क्योंकि टाइम टाइम पर पॉलिसीज स्कीम्स जो है वो चेंज भी होती रहती हैं, उनमें अमेंडमेंट थोड़ी कर देती है सरकार। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डॉपलर रेडार स्टेशन विल बी एस्टेब्लाइज। तो एक तो हमने भुंतर एयरपोर्ट पढ़ा था। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें तो ये किन्नौर और लाहौल स्पीति। ऑप्शन डी सही आंसर है, बोथ ए एंड बी। इन दोनों में जो है डॉपलर रेडार सिस्टम स्थापित करने की बात कही गई है ताकि मौसम के बारे में एग्जैक्टली जानकारी मिल सके। अगला क्वेश्चन देखो। गिरिराज पत्रिका में दिया गया था हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में, इंपॉर्टेंट पार्टीज के बारे में दिया गया था, वहां से ये बना था। बोलते हैं हाउ मेनी सीट्स आउट ऑफ 60 डिड कांग्रेस पार्टी गेट इन 1967 इलेक्शन। तो 1967 के इलेक्शंस की बात हो रही है। अभी तो आपको पता है कि विधानसभा की सीट्स इंक्रीज हो गई हैं। अब कितनी इंक्रीज हुई हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है विधानसभा की सीट्स, वो आप कमेंट करके बताएंगे। परंतु 1967 में जो 60 सीटें थी उनमें से कांग्रेस पार्टी को 41 सीटें प्राप्त हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है और ये एलाइड जैसे एग्जाम के लिए, पीजीटी जैसे एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट रेजिडेंशियल विलेज ऑफ भरमौर। तो भरमौर का जो अंतिम आवासीय गांव है ना उसका नाम पूछा गया है यहाँ पर। भरमौर का जो अंतिम आवासीय गांव है उस गांव का नाम है कुगती गांव। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पब्लिक सर्विस कमीशन के फेवरेट रहे हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। कुगती की अगर हम बात करते हैं, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम पढ़ते हैं चंबा में स्थित है, ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कुगती हम पास भी पढ़ते हैं, कुगती दर्रा भी जो है वो पढ़ते हैं। तो कुगती दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है, तो ये हमने पढ़ा है कि ये लाहौल को जो है वो भरमौर साइड से जो है वो जोड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है, लाहौल को ये भरमौर से जोड़ता है। इसी तरह हमारे पास कालीछू दर्रा है, कालीछू दर्रा भी जो है लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। दुग्गी दर्रा है, दुग्गी दर्रा भी जो है लाहौल को जो है भरमौर साइड से जोड़ता है।
तो ये साथ में दर्रे भी आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज ऑर्गेनाइज्ड ओनली बाय द यंग मैन ऑफ द एरिया। तो एक फेस्टिवल ऐसा है यहाँ का जो यहाँ के सिर्फ नौजवान युवकों के द्वारा जो है वो आयोजित किया जाता है, जो यंग यहाँ के मैन हैं उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये तोशिम फेस्टिवल है, ऑप्शन सी सही आंसर है। तोशिम फेस्टिवल जो है युवकों के द्वारा, जो यंग मैन है उनके द्वारा जो है उस एरिया में जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच डेटी ऑफ हिमाचल इज नोन एज ग्रीन गुरु। तो हिमाचल के ऐसे कौन से देवता हैं जिनको अनाज का गुरु के रूप में जाना जाता है, अनाज का गुरु भी कहा जाता है जिनको। त्रिलोकीनाथ ये जो है वो देवता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। त्रिलोकीनाथ देवता आपने ध्यान रखना है। गिरिराज पत्रिका में सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस हुआ था मई के महीने में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट साइंड अ MOU। MOU का कई बार पूरा नाम एग्जाम में पूछा गया है, तो ये है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर प्लेटफॉर्म नेम्ड हिम डाटा पोर्टल। तो हिम डाटा पोर्टल जहां पर सारा डाटा आपको एक साथ मिल जाएगा, ये डाटा पोर्टल जो है इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसके साथ जो है वो हस्ताक्षर किए हैं, तो ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ जो है वो किए हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं, ये वही सब लिखा गया है हिम डाटा पोर्टल और हस्ताक्षर के बारे में। आगे बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ वार्ड्स इन शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उस टाइम इलेक्शन हुए थे तब ये आया था, तो 34 वार्ड जो है वो यहाँ पर आते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। और ये शिमला म्युनिसिपल जो आपको बताया कॉर्पोरेशन है वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉर्पोरेशन है हिमाचल की, तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितने वार्ड यहाँ पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर वही लिखा गया है कि 34 वार्ड हुए, 24 कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी और 9 बाकी जो है वो जीती गई थी। कांग्रेस जो बीजेपी के द्वारा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक सीट जो था वो जीती थी, आम आदमी पार्टी का अकाउंट नहीं खुला, यही सब था। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं माउंटेनर बलजीत कौर रिसेंटली इन न्यूज सी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये बलजीत कौर ना उस टाइम ना ये चोटी पर गई थी, एवरेस्ट पर गई थी और वहाँ पर कुछ खबर आई थी अनफॉर्चुनेट इनकी, परंतु असल में सही नहीं थी, तब ये चर्चा में आई थी। ये बड़ी सही सलामत और हेल्दी, उसके बाद इन्होंने कई चोटियों पर फतेह किया, तो इसलिए चर्चा में आई थी। सोलन डिस्ट्रिक्ट से ये संबंध जो है वो रखती हैं बलजीत कौर, तो चर्चा में आई थी और काफ़ी साहसी हैं अभी भी जो है। उसके बाद इन्होंने कई चोटियों पर जो है फतेह की है। आगे बोलते हैं हाउ मच अमाउंट विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर ड्रेस। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल के जो बच्चे हैं ना उनको ड्रेसेस के लिए 600 रुपये देने की सरकार ने उस टाइम बात कही थी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी गिवन पर फैमिली फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन अंडर स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। ये बात हो रही है स्पेसिफिक रूप से स्वर्ण जयंती आश्रय योजना की। इस योजना के तहत सरकार कहती है कि अगर आपको घर बनाना है तो हम आपको 1.5 लाख रुपए की सहायता जो है वो देंगे, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अभी वही इस योजना के बारे में लिखा गया है कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, इसमें SC ST OBC को जो है वो सब्सिडी दी जाएगी 1.5 लाख रुपए की, यानी कि 1,50,000 रुपए की पर फैमिली फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, और ये दिया जाएगा जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 50,000 से कम है। और 2022-23 का ये डाटा दिया गया है, ये भी ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं जोनांग तख्तेन फुंगटोंग चोलिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ये देखो मोनेस्ट्री का नाम आया था परंतु बहुत बड़ा है। जोनांग तख्तेन फुटसोंग छोइलिंग बौद्ध मठ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये शिमला जिले में जो है वो स्थित है, ये ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये सारी वीडियोज है ना अगर आपको डिटेल में देखनी है तो अपना एक अलग से प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है गिरिराज पत्रिका की, वहाँ पर आपको ये डिटेल में मिल जाएंगी सारी की सारी। हमने हर एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। अभी तो बस रिवीजन हो रहा है पूरे साल का, कि एक बार रिवीजन हो जाए, आपका चीज़ों को याद कर सकें आप अच्छे से। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे HPMC, जो HPMC है सेटिंग अप टू न्यू CA स्टोर, वन एट रिकॉन्फ्यू एंड अनदर वन इज एट। तो एक्सपेक्टेड हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए कि 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो HPMC है उसने जो है वो 2 CA स्टोर स्थापित करने की बात कही है। एक तो रिकॉन्फ्यू में, दूसरा कहाँ पर, दूसरा होगा छछियोत में, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। दूसरा छछियोत में स्थापित करने की बात कही है और यहाँ पर वही लिखा गया है। रिकॉन्फ्यू डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है, छछियोत जो है वो मंडी में पड़ता है। यहाँ पर जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी इनकी होगी 250 मेगावाट, जो रिकॉन्फ्यू का है इसकी 250 मेगावाट, और जो छछियोत
डिस्ट्रिक्ट मंडी का है, छछोर डिस्ट्रिक्ट मंडी का, उसकी कैपेसिटी 500 मेट्रिक टन होगी, ये आपने ध्यान रखना है। ये इनकी कैपेसिटी भी दी गई है, ठीक है जी, ये आप ध्यान रखें। यहाँ पर आगे बोलते हैं क्वेश्चन में, राजा गेफांग टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि राजा गेफन मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है राजा गेफन मंदिर, ये जो है लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन की फॉर्म थोड़ी सी अलग थी, परंतु गेफन मंदिर के बारे में पूछा जा चुका है। और ये शिशु विलेज ऑफ लाहौल में जो है वो स्थित है, विलेज भी एग्जैक्टली आपने ध्यान रखना है जी। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हाउ मेनी राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल विल बी ओपन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की बात कही गई है। तो 68 इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 जो है वो राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो खोले जाएंगे यहाँ पर, ये आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी विलेजेस ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट विल बी डेवलप्ड अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक बॉर्डर एरिया में चलाया गया है, जो बॉर्डर एरिया है उनमें चलाया गया है, परंतु किन्नौर जिले के कितने गाँवों का विकास इसके अंदर होगा, 5 गाँवों का विकास इसके अंदर होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, ये आप ध्यान रखें और यही जानकारी दी गई है इसमें। इट विल कवर द बॉर्डर एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। और इसमें टोटल जो है 2963 विलेजेस को कवर किए जाएंगे। 663 ऑफ अमंग कवर इन फर्स्ट फेज, और उसके बाद फेजेस में जो है वो काम चलेगा। यहाँ से ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी, चर्चा में आया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन हाउ मेनी टाउन्स ऑफ हिमाचल होगा बेटर सीवेज फैसिलिटीज़ विल बी डेवलप विद द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। एक फ्रेंच की डेवलपमेंट एजेंसी जिसका नाम है एजेंसी फ्रेंचाइज डेवलपमेंट, AFD जिसको कहा गया है, इसकी सहायता से जो है बोलते हैं कितने टाउन्स में जो है वो एक बेहतर सीवरेज सुविधाएं जो है वो विकसित की जाएंगी। तो 5 टाउन्स में, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 5 टाउन्स में की जाएंगी। यहाँ पर वही सब दिया गया है डिटेल में। टाउन के नाम बिलासपुर हो गया, एक बिलासपुर के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक मनाली हो गया, मनाली पहला है, दूसरा बिलासपुर है, तीसरा पालमपुर, चौथा नाहन और करसोग जो है वो यहाँ पर आता है। इनमें जो है वो इम्प्रूवमेंट की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं शुलिनी फेयर एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन विच मंथ। तो शुलिनी मेला उस दौरान मनाया गया था, परंतु पूछते हैं कि कौन से महीने में जो है ये मेला मनाया जाता है। तो ये मेला आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है, आषाढ़। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। शुलिनी मेला डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो लगता है, ये आपने ये भी ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं एज ऑफ सितंबर 2022 हाउ मेनी कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स ब्रांचेज आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो आया हुआ गिरिराज पत्रिका में इस बैंकों से रिलेटेड कुछ, तो आपने ध्यान रखना है कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक में कितनी है। HAS के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं बैंकों के बारे में। 541 ब्रांचेज यहाँ पर आती हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 541 ब्रांचेज यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास सितंबर 2022 तक का जो डाटा है उसमें हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर करता है पंजाब नेशनल बैंक, और यहाँ पर इसकी ब्रांचेज आती हैं 266 लोकेशंस पर, और देयर आर 541 कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक ब्रांचेज इन हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर करता है पंजाब नेशनल बैंक, और आपने ध्यान रखना है कि कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक की कितनी ब्रांचेज आती हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखें आप, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बोलते हैं एज पर हिमाचल प्रदेश बजट फॉर 2023-24 व्हाट इज द आउटले ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो पिछला हमने रिवीजन किया था ना, अभी पार्ट 1 में रिवीजन किया था, ईयरली रिवीजन, उसमें भी जो है वो डिस्कस हुआ था, परंतु ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं हुआ था। ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 857 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही गई है। पूरा थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आउटले जो है ना डेवलपमेंट, सिर्फ ये ध्यान रखें स्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की ये बात हुई है। मैंने पिछले कल भी आपको फोकस करके बताया था, उसका जो है वो 9524 है। इसमें से हमने पिछले कल शेड्यूल कास्ट का पढ़ा था जो कि 2399 है। आज हम ट्राइबल डेवलपमेंट का पढ़ रहे हैं जो 857 करोड़ है। इसके अलावा बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का है जो 104 करोड़ है, और इसके अलावा जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उनके ऊपर 3397 करोड़ रुपया जो है अलग से खर्च किया जाएगा। ये भी ध्यान रखें जी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मैच 1 और 2। यहाँ पर लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 में प्रोजेक्ट दिए गए हैं और उसके अलावा उनकी कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर दी गई है, फिर इनको मैच करना है। तो हम डायरेक्ट वे में ही जो है वो रिवाइज करते हैं कि कौन सी परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है। जब PDF आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर अपने दे दी थी तो वहाँ से प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी। फिर भी अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो एक बार स्क्रीन पर डिस्प्ले में क्वेश्चन को कर देता हूँ ताकि एक बार आप देख लें और अपने हिसाब से जो है वो प्रैक्टिस कर लें इसका। यहाँ पर देख लें, ये लिस्ट 1 में प्रोजेक्ट दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनकी कैपेसिटी दी गई है। ऑप्शन 4 देख लें, 412.5 मेगावाट है। अभी हम बात करते हैं जी आंसर की कि क्या आंसर है।
तो यहाँ पर देखें सबसे पहले दिया गया है आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो है कितनी 16.95 मेगावाट, 16.95 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। आगे दिया गया है हमारे पास गज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो गज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है 10.5 मेगावाट, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास थरूट परियोजना जो है वो दी गई है। थरूट परियोजना की कैपेसिटी कितनी है 12.5 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। बिनवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमारे पास दिया गया है। तो बिनवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी आपने ध्यान रखनी है कि इसकी प्रोजेक्ट कैपेसिटी है 6 मेगावाट, ये आपने ध्यान रखना है। और हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन को आप इस तरह से मैच कर सकते थे और ये आपके पास आंसर भी आता है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द आउटले ऑफ फेज़ 2। फेज़ 2 की बात कर रहे हैं हम। जाइका जो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी है उसका फेज़ 2 का आउटले कितना है, तो है 1010 करोड़। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर देखें बोलते हैं फेज़ 2 जो जाइका ऑफिशियल डेवलपमेंट एजेंसी का है ना, उसकी आउटले है 1010.13 करोड़ और इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसमें बात कही गई है ड्यूरिंग द 9 ईयर्स की बात कही गई है। ऑन 26 मार्च 2021 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जाइका साइंड अ MOU। इनके द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया। और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 अ टोटल 20 करोड़ वॉज स्पेंड। 2021-22 में स्पेंड कर दिया गया और 2022-23 के लिए भी 20 करोड़ जो है वो अलॉट कर दिया गया कि ये जो है वो आपका है। अगला क्वेश्चन देखें जी हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली रविंद्र वास्तु हैज़ बिन सिलेक्टेड एज अ कोच ऑफ इंडियन नेशनल वुमेन्स वॉलीबॉल। शी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि हाल ही में रविंद्र वास्तु को भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल के कोच के रूप में चुना गया है। ये किस जिले से संबंध रखते हैं, तो ये शिमला जिले से संबंध रखते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि कहाँ से ये संबंध रखते हैं, तो शिमला जिले से संबंध रखते हैं। आगे बोलते हैं इन विच ईयर पांगी वॉज कनेक्टेड विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विया साच पास। तो बोलते हैं कि साच दर्रा जो चंबा को पांगी से जोड़ता है उसकी बात की जा रही है कि कौन से ईयर की बात है, 2005 की बात है जब इसको जो है ऑफिशियली यहाँ पर जोड़ दिया गया था एक तरह से। ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास यहाँ पर वही लिखा गया कि 1986 में पांगी उपमंडल को हिमाचल प्रदेश सरकार ने एकल प्रशासन प्रणाली के तहत जो है वो लाया था और पांगी में जो है तमाम विकास कार्य करवाने की शक्तियाँ जो था वहाँ के आवासीय आयुक्त जो वहाँ का रेजिडेंशियल कमिश्नर है वहाँ पर उनके पास दे दी थी। साच पास जो है इस 2005 में जो है पांगी को बाया साच पास जो है जिला मुख्यालय से जोड़ दिया गया था। और साच पास में जो है माता वल्लीन का निवास है और जहाँ माता का एक सदियों पुराना मंदिर है, माता की पूजा वहाँ पर की जाती है, ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन हिमाचल प्रदेश इन 1971। ये बात की जा रही है 1971 की कि टोटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कितने थे, तो वो थे 4963। ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल से बात है कि अगर आप लेक्चरर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी लेक्चरर का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े सालों के बाद आया है और इसके बाद पता नहीं कब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, डायरेक्टली आप हमें ईमेल भी जो है वो कर सकते हैं। साथ में ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग से आपको अगर डील करना है ना तो प्रैक्टिस वही एक सॉल्यूशन है। पेपर 1 में पास नहीं हुए तो पेपर 2 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। बोलते हैं इन विच अगले क्वेश्चन में इन विच ईयर डिड द लैंडस्लाइड अक्कर इन लुग्गर भाटी ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इन विच 65 पीपल वर ब्यूरिड। तो बोलते हैं कि कुल्लू जिले का जो लुग्गर भट्टी है उसमें एक भूस्खलन आया था भारी जिसमें 65 लोग जिंदा ही दफन हो गए थे। कौन से ईयर में आया था, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं मेजर इंसिडेंट्स के ऊपर। तो ये 1995 में आया था, ये आपने ध्यान रखना है कि 1995 में जो था ये आया था। यहाँ पर वही सब लिखा गया है। और यहाँ पर 2014 में जो बच्चे बह गए थे ना, जो लुहरी परियोजना से पानी छोड़ा गया था वहाँ पर बह गए थे, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो 2014 वो भी ध्यान रखना। आगे बोलते हैं द टेम्पल ऑफ पंचमुखी महादेव इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज। तो पंचमुखी महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये लंगाना विलेज में जो है स्थित है। लंगाना विलेज आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है वो स्थित है। यहाँ पर देखिए मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में जो है इसकी तरह एक लांगना विलेज आता है। यहाँ पर भगवान शिव का एक पंचमुखी मूर्ति स्थापित की गई है। तो ये पंचमुखी मंदिर जो है वो भगवान शिव का यहाँ पर है। तो मंडी जिले के जोगिंद्रनगर उपमंडल में जो है ये आता है।
आगे बोलते हैं अंडर पुष्प क्रांति योजना, बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी इज गिवन फॉर सेटिंग अप पॉली हाउस। तो पुष्प क्रांति योजना के तहत पॉली हाउस स्थापित करने के लिए कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाती है? तो 85% सब्सिडी जो है वो सरकार इसमें देने की बात कहती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 85% सब्सिडी सरकार देती है। यहाँ पर वही सब लिखा गया है जो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इंक्लूडेड इन अमृत भारत स्टेशन योजना। एक अमृत भारत स्टेशन योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो इसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो बोलते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन में कौन से ऐसे ट्रैक आते हैं जिनको जोड़ा गया है? तो एक हो गया अंब से जो अंदौरा है, अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन, इसको जो है वो जोड़ा गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन जो है वो जोड़ा गया है इस योजना के तहत। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 हाउ मेनी साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अमृत सरोवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी साइट्स को जो है वो अमृत सरोवर योजना के तहत जो है वो निर्माण करने के लिए चयनित साइट्स हैं ऐसी? तो वो है 154। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी 154 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, इस तरह के क्वेश्चन अलाइड सर्विसेज में भी पूछे गए हैं पहले। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मिशन अमृत सरोवर जो है यहाँ पर पहले देख लीजिए, इसको 24 अप्रैल को इनॉग्रेट किया गया था। पंचायती राज डे जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, ताकि कंजर्वेशन ऑफ वाटर को जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए किया जा सके। ये तो हमने कल भी पढ़ा था। और इसमें जो है वो अभी तक 147 अमृत सरोवर जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर में जो है वो 154 करने की बात कही गई है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती कब मनाई जाती है? 4 अगस्त को जो है वो मनाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे, तो इम्पोर्टेंट है। आगे बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे विल बी। उस टाइम इंडिपेंडेंस डे बनाया गया था कुल्लू में स्टेट लेवल का, वो बात कही गई थी। फिर उसके बाद डिजास्टर भी आया था, उसको चेंज भी जो था वो किया गया था। तो इस क्वेश्चन को रेलिवेंसी इतना इंपॉर्टेंट हम नहीं समझेंगे, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी फार्मर्स ऑफ द स्टेट हैव बीन बेनिफिटेड बाय द हिम उन्नति स्कीम। तो हिम उन्नति स्कीम से जो है वो कितने फार्मर्स को, कितने किसानों को अभी तक बेनिफिट मिल चुका है? तो वो है 28,873 फार्मर्स। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इतने फार्मर्स को जो है वो फायदा मिल चुका है, वही सब लिखा गया है। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन 50 मीटर शूटिंग इवेंट इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इन चाइना। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम चाइना में जो है वो सूर्य प्रताप सिंह बंस्तु, इनके द्वारा जो है ये एक जो है यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता गया है। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की जो हुई वो चाइना में हुई, ये भी ध्यान रखना है। और ये रोहडू से जो है वो संबंध रखते हैं, रोहडू तहसील ऑफ शिमला से संबंध रखते हैं, इसलिए चर्चा में आए थे। मुख्यमंत्री के द्वारा उस टाइम इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया था, तब हमने जब पढ़ा था इनके बारे में। आगे बोलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, बोलते हैं रंगरीक विलेज इज सिचुएटेड इन बसपा वैली ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। रंगरीक विलेज जो है बसपा वैली में स्थित है। सोंगटोंग कड़चम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 450 मेगावाट है। दूसरी स्टेटमेंट ये दी गई है। तो इसमें से दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है, पहली स्टेटमेंट सही नहीं है। रंगरीक की अगर हम बात करते हैं तो रंगरीक जो है वो बसपा वैली ऑफ किन्नौर में स्थित नहीं है, ये लाहौल स्पीति में जो है वो आता है। लाहौल स्पीति में जो है ये आता है रंगरीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रंगरीक एयरपोर्ट भी वहाँ पर है, एयरपोर्ट के हेलीपैड आप कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नेशनल हैंडलूम डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो अगस्त महीने का है ये, 7 अगस्त को जो है वो नेशनल हैंडलूम डे प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया जाता है जी। यहाँ पर इसकी थीम भी दी गई है, थीम थी इसकी रखी गई हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन, ये इसकी थीम रखी गई थी वर्ष 2023 के लिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड एज वेल एज इंडिया और वर्ल्ड के, इंडिया और नेशनल के अफेयर्स जो है उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और हिमाचल के जो है स्टेट के जो है ना उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं विच सिटी ऑफ हिमाचल हैज़ गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन एयर सर्वे 2023। तो बोलते हैं कि वायु सर्वेक्षण 2023 में हिमाचल प्रदेश के किस शहर को पहला स्थान मिला है? तो ये परमाणु शहर को पहला स्थान यहाँ पर मिला है। ये ऑप्शन बी आपने सही आंसर है, ये ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर वही लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश के 2 शहरों को वायु गुणवत्ता सुधार में जो है देश भर में अव्वल स्थान मिला है। पहला जबकि पहला परमाणु है, परमाणु जो है वो पहला है, जबकि दूसरे स्थान पर काला अम्ब जो है वो रहा है, काला अम्ब भी है। तो ये वही आपने ध्यान रखना है, वो वही सब इंडेक्स के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु रिसीव्ड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 फ्रॉम हिमाचल। तो हिमाचल से प्रोमिला देवी को जो है ये नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 जो था वो मिला था। तब ये गिरिराज पत्रिका में आया था, परंतु 2021 का था, अभी ये चर्चा में आया था, तभी हमने डिस्कस किया था। आगे बोलते हैं अंडर मुख्यमंत्री सबल योजना इन विच 400 schools of district sport is to provide the children needing special care। तो बोलते हैं मुख्यमंत्री सबल योजना के तहत किन जिलों के 40 विद्यालयों में
विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो ये हमीरपुर, सोलन, शिमला यहाँ के जो है स्कूल्स हैं जहाँ पर ये किया जाएगा, हमीरपुर, सोलन, शिमला, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं कि इस पहल का उद्देश्य जो है वो प्रदेश के हमीरपुर, शिमला, सोलन के जिलों के जो 400 स्कूलों के 400 विद्यालय हैं, उनके जो बच्चे हैं विशेष देखभाल की जरूरत है, उनको सहयोग प्रदान करना है। आगे जी बोलते हैं अंडर विच एक्ट कटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ प्राइवेट डेवलपमेंट एंड construction activity except from rebuilding of disaster affected buildings and roads shall be banned in हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में तो उस टाइम डिजास्टर आया था, तब ये बैन लगाया गया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत ये बैन लगा दिया गया था, क्योंकि कुछ एक रीज़न एनालाइज किए गए कि क्या है, तो उनके बेसिस पर जो था ये बैन लगा दिया गया था जब बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल में हुआ था। आगे बोलते हैं फॉर प्रिसीज वेदर फोरकास्ट एंड एग्रीकल्चरल एडवर्टाइजर्स टू फार्मर्स विच ऐप इज डेवलप्ड। तो बोलते हैं कि किसानों को सटीक मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह देने के लिए एक ऐप विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है? तो मेघदूत उस ऐप का नाम है। ऑप्शन सी आपने ध्यान रखना है, मेघदूत उस ऐप का नाम हो गया। आगे बोलते हैं इथेनॉल प्लांट इन ऊना डिस्ट्रिक्ट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय। तो ऊना का जो इथेनॉल प्लांट है वो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जाएगा, और इसकी सहायता से ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ सुन्नी डैम प्रोजेक्ट। तो पिछले कल भी डिस्कस हुआ था कि 382 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 382 मेगावाट इसकी कैपेसिटी हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया, बोलते हैं हिमारी गंगा हिल स्टेशन इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमारी गंगा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मंडी जिले में जो है वो आता है हिल स्टेशन। ऑप्शन सी मंडी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, मंडी जिले में जो है ये स्टेशन स्थित है। तारागढ़ फोर्ट बोलते हैं कहाँ पर स्थित है? तारागढ़ फोर्ट की बात करें तो चंबा में जो है ये स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर देखिए चंबा जिले पर एक बार नजर डालिए, चंबा एज पर आता है, यहाँ पर एज में आता है चंबा हिमाचल के लास्ट में। लाहौल स्पीति से बाउंड्री शेयर करता है, कांगड़ा से बाउंड्री शेयर करता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब पूछा जाए ना कि चंबा किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं हाउ मच पैकेज हैज़ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रिलीज्ड फॉर डिजास्टर रिलीफ। तो वहीं की बात हो रही है अभी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4500 करोड़ रुपया जो है डिजास्टर रिलीफ के लिए जो था रिलीज़ किया था। आगे बोलते हैं एट विच प्लेस इन शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। तो उस टाइम फ्लाइंग फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया था जुंगा में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जुंगा शिमला में पड़ता है, जहाँ पर स्टेट फॉरेंसिक लैब भी जो है वो स्थित है। स्टेट फॉरेंसिक लैब आपने ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है, जुंगा में स्थित है। आगे बोलते हैं इंडिया कबड्डी टीम कैप्टन रितु बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। तो रितु कहाँ से संबंध रखती हैं? ये अभी जब एशियन गेम्स हुई थी तो गोल्ड मेडल जीतकर जो था वो वुमेन की कैप्टन टीम लाई थी, तो रितु जो था वो उसको लीड कर रही थी, तो ये सिरमौर जिले से संबंध रखती हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये ध्यान रखें कि सिरमौर जिले से संबंध रखती हैं, और इंडिया ने जो था गोल्ड मेडल वहाँ पर जीता था। हिमाचल की 5 महिला खिलाड़ी वहाँ पर थी। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कालका शिमला रेलवे लाइन। चर्चा में आया था, बोलते हैं HS हैरिंगटन जो है ये चीफ आर्किटेक्ट थे इस रेलवे ट्रैक के। यूनेस्को की लिस्ट में इसको शामिल किया जा चुका है, परंतु कौन से ईयर में किया जा चुका है? ठीक है, कौन से ईयर में किया जा चुका है वो आप कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु एस्टेब्लाइज्ड द संकट मोचन टेम्पल इन शिमला। शिमला का संकट मोचन टेम्पल जो था वो बाबा नीम करोरी बाबा जी के द्वारा किया गया था, महाराज जी के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, बाबा नीम करोरी जी महाराज, आप ध्यान रखें। आगे बोलते हैं यहाँ पर अंडर इंदिरा गांधी गर्ल प्रोटेक्शन स्कीम हाउ मच इंसेंटिव अमाउंट विल बी गिवन टू दी फैमिलीज टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग आफ्टर हैविंग अ डॉटर। तो बोलते हैं कि अगर इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना जो है ना, इसके तहत अगर एक बेटी के बाद अगर कोई परिवार नियोजन अपनाने के लिए जो है वो पहल करता है तो उसको कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 2 लाख रुपया सरकार उसमें देने की बात कहती है। ठीक है जी, 2 लाख रुपया सरकार उसमें देने की बात कहती है। अगला क्वेश्चन देखें, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती जो है वो कब मनाई जाती है? तो ये भी 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है, जिस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को हम किस किस रूप में मनाते हैं? चलिए जल्दी से बताइए किस किस रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी हमारे पास क्या है, बोलते हैं हाउ मैनी मैचेस ऑफ द ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वर हेल्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला। अभी नवंबर महीने में डिस्कस किया था, आपको याद होगी यहाँ पर 5-6 मिट गया है। ऑप्शन सी 5 ही इसका सही आंसर होगा, और 5 मैचेस जो था वो धर्मशाला में जो था वो आयोजित किए गए थे। ठीक है जी, 5 आपने ध्यान रखना है कि 5 मैचेस जो था वो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो था वो आयोजित किए गए। परंतु अभी मुझे आप कमेंट करके बताएं कि ये मैच हुआ कहाँ पर था, जो फाइनल एडिशन इसका हुआ था ना, फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था?
ये आपने कमेंट करके बताना है कि कहाँ पर हुआ था, और टीम कौन सी जीती थी वो तो आपको याद ही होगा, अभी फ्रेश ही क्वेश्चन है क्योंकि इतना पुराना नहीं हुआ है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय HRTC टू बूस्ट द रिलीजियस टूरिज्म। तो बोलते हैं कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए HRTC के द्वारा जो है वो एक स्कीम यह चलाई गई है, और योजना का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रथम दर्शन सेवा करके ये योजना चलाई गई है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अभी HRTC के एग्जाम में पूछा गया था स्मार्ट कार्ड के ऊपर कितना % डिस्काउंट दिया जाता है, 10%। इससे पहले ये क्वेश्चन एक बार अलाइड सर्विस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि स्मार्ट कार्ड के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस की समझें कि कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम आ सकता है, बस आपको जानकारी हर एक चीज़ के बारे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये HRTC के लिए ही रेलिवेंट है, नहीं। जैसे अलाइड सर्विसेज में ये पूछा गया था ना स्मार्ट कार्ड का, और कंडक्टर के एग्जाम में पूछा गया, वैसे आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आपको अभी जो है वो बड़ा सही मौका है लाइट की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने का, क्योंकि अभी अच्छा जो है वो इसमें जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और कैबिनेट ने पोस्टें भी अप्रूव कर दी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप प्रैक्टिस करनी है तो हमें ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक भी है। बोलते हैं हाउ मच एक्स ग्रांटिया अमाउंट इज गिवन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू द मार्टर्ड सोल्जर्स, आर्म्ड फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज ड्यूरिंग द वॉर और एनी मिलिट्री ऑपरेशन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है युद्ध के दौरान अथवा किसी सैन्य ऑपरेशन के दौरान शहीद सैनिकों को सशस्त्र सेना के जो अर्धसैनिक हैं, सशस्त्र सेना के जवान हैं या फिर अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उनको कितनी अनुग्रह राशि देती है, 30 लाख देने की सरकार ने बात कही है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं गांधी सेवा आश्रम इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गांधी सेवा आश्रम ऊना में स्थित है, ये ऑप्शन बी सही आंसर है। ये तो अभी के क्वेश्चन है, आपको भूलने नहीं चाहिए, आपके माइंड में फ्रेश क्वेश्चन तो याद रहने चाहिए। आगे बोलते हैं व्हाट इज परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी इज गिवन ऑन द कॉस्ट ऑफ पोल्ट्री शेड फीड यूटेंसिल्स एंड चिक्स अंडर हिम कुरकुटी योजना। तो हिम कुरकुटी योजना के तहत सरकार 60% डिस्काउंट देने की बात कहती है। इसमें जो है वो बाड़ा, आहार, बर्तन, चूजों की कीमत, ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। ये डिटेल में लिखा भी गया है। 60% जो है सरकारी अनुदान देने की बात कहती है, वही सब लिखा गया है, और 40% जो है वो लाभार्थी को खुद से देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको पता है, तो ये तो लिखा गया है। और बिजली के बिल के ऊपर भी जो है वो विभाग के द्वारा ये जो है वो वहन किया जाएगा, वो भी बात कही है। आगे बोलते हैं कंचना माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। कंचना माता टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये मंडी जिले में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। मंडी जिले में स्थित है, खासकर टैट जैसे एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। आगे बोलते हैं नेशनल यूनिटी डे जो है वो कब मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर, सरदार पटेल जी की जयंती होती है इस दिन। आगे बोलते हैं संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लावणी नृत्य किस जिले का है। तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा है। तो जाइंट पांडा जो है ना इसका है WWF का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का आपने ध्यान रखना है कि इसका जो राष्ट्रीय प्रतीक है, ये एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगले में बोलते हैं ईमेल के 2 भाग होते हैं, @ के बाद जो भाग आता है उसको क्या कहते हैं, वो डोमेन कहा जाता है। डोमेन नेम जैसे @gmail.com। ठीक है, हमने अपनी ईमेल आईडी बताई थी यहाँ पर एग्जांपल देके, जैसे कि ऑल एग्ज़ाम हो गया, ऑल एग्ज़ाम 31 और gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है, वो gmail.com डोमेन नेम कहलाया। आगे बोलते हैं यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन किताब के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है, इसके लिए है S नरीमन, ये इसके लेखक हैं। आगे बोलते हैं मीराबेन को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर भारत के किस स्थान पर भेजा गया था। तो गांधी सेवा आश्रम हमने पढ़ा, ओयल में स्थित है। ओयल ऊना में पड़ता है, जहाँ पर ये जहाँ पर ये गांधी सेवा आश्रम है, वहाँ पर ध्यान रखना है नाम। ये आप हिमाचल का मैप देख रहे हैं, बताएं कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है वो हिमाचल के बाउंड्री शेयर करता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है आज। मैप को आप थोड़ा लाइटली ले रहे हैं तो मैप से क्वेश्चन बता दीजिए आप जल्दी से। और टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना। टेस्ट सीरीज़ के लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है वो भी मिल जाएगी। और कोई भी दिक्कत आती है डायरेक्टली आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।